हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 40 तक डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग फर्दर 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो लास्ट पार्ट होगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटी का। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इफ tan x इक्वल टू बी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो कहीं भी इसमें देखने से b बाई ए दिख नहीं रहा है, नहीं तो हम लोग b बाई ए की जगह tan x रख देते। तो हम लोग यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, ताकि b बाई ए बन सके। तो यहाँ से a कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, रूट ओवर 1 प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, और नीचे क्या बनेगा, a कॉमन लेने के बाद रूट ओवर 1 माइनस बी अपॉन ए, ये पूरे का रूट है। प्लस वैसे ही इधर भी कॉमन लेंगे तो a लेने के बाद 1 माइनस बी अपॉन ए अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, अब आराम से हम लोग वैल्यू रख सकते हैं b अपॉन ए की जगह। क्या रखना है, tan x। तो क्या हो जाएगा, a और a तो कैंसिल, तो बचेगा 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब यहाँ से अगर एलसीएम ले लें तो आएगा रूट ओवर 1 माइनस tan x, दोनों अलग अलग हैं उसको एक ही में लिख लेते हैं, 1 प्लस tan x। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला बचेगा, इसके साथ जाएगा तो रूट हट जाएगा 1 प्लस tan x। ये इसके साथ डिवाइड होगा कैंसिल, तो ये बचेगा, इसके साथ जाएगा तो रूट हट जाएगा। तो ये माइनस tan x प्लस tan x कैंसिल, 2 अपॉन रूट ओवर a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हमें साइन और कॉस में दिख रहा है, तो हम इसे साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x बचेगा, तो उसको रूट से जब बाहर निकालेंगे तो ऊपर जाकर कॉस x हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आया, 2 कॉस x अपॉन, ये किसका फार्मूला है, ये कॉस 2x का फार्मूला है, तो ये हो गया रूट ओवर कॉस 2x। तो ऑप्शन मैच करा लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 कॉस x अपॉन रूट ओवर कॉस 2x। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है इफ tan x अपॉन 2 tan y अपॉन 3 tan z अपॉन 5, ये सबकी वैल्यू इक्वल है और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई है। मतलब ये ट्रायंगल बना रहा होगा, है ना, x y z एंगल रहे होंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर y tan स्क्वायर z की वैल्यू पूछा है। ठीक है, पहले ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन सब की वैल्यू इक्वल है, तो हमें पता नहीं है क्या वैल्यू है, लेकिन इक्वल है तो मान लेते हैं k रहा होगा। तो tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू के, है ना, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं tan x इज इक्वल टू 2k। इसी तरह tan y क्या रहा होगा, 3k, ये k क्या आया, इसी के इक्वल हमने k लेट किया है, और tan z इक्वल टू क्या आ गया, 5k। ठीक है, और यहाँ से क्या दिख रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई, मतलब ट्रायंगल है तो उनका एंगल सम पाई होगा, एंगल सम। तो अगर दोनों तरफ tan ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, tan x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू tan पाई। tan पाई की वैल्यू 0 होती है। आप इसे ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा tan x प्लस tan y प्लस tan z इज इक्वल टू tan x इंटू tan y इंटू tan z। ठीक है, कहीं भी ये लिखा मिले तो आपको डायरेक्ट ये लिखना है, ठीक है ना, ये माइंड में याद होना चाहिए। कहीं भी ये दिखा तो ये लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, सबकी वैल्यू हमें पता है, रख सकते हैं, तो रख देते हैं 2k प्लस 3k प्लस 5k, तो कितना हो जाएगा, 10k इज इक्वल टू, और इसमें रखेंगे सबका मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6 6 5 जा 30, तो 30 k इंटू के इंटू के क्यूब, 0 से 0 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो क्या बचा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 3 नीचे आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से आ गया k स्क्वायर की वैल्यू 1/3। और हमसे क्या पूछा था,
टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर वाई प्लस टेन स्क्वायर जेड। तो रख देते हैं इसमें टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर वाई प्लस टेन स्क्वायर जेड। तो टेन एक्स की वैल्यू क्या लेट किए थे 2k, तो ये इसमें पहले रख देते हैं टेन एक्स की वैल्यू 2k, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर। टेन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस टेन जेड 5k स्क्वायर मतलब 25k स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ से 38k स्क्वायर, और k स्क्वायर की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 38/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है द वैल्यू ऑफ cos 20 cos 100 प्लस cos 140 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? तो लिख लेते हैं cos 20 प्लस cos 100 प्लस cos 140 डिग्री। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है cos c प्लस cos d लगा सकते हैं। तो क्या फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 120 मतलब 60 आ जाएगा, इंटू cos c माइनस d/2, तो आएगा घटाने पर -80, तो मतलब -40, और माइनस हम लोग लिखेंगे नहीं क्योंकि cos में माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसको ऐसे ही cos 140। 2 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, फिर cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फिर दिख रहा है cos c प्लस cos d लगा सकते हैं। तो वही फार्मूला 2 cos c प्लस d/2 क्या आ जाएगा 180/2 मतलब 90, फिर इंटू cos c माइनस d/2, तो क्या आ जाएगा ये 100/2 मतलब 50, माइनस में आएगा, माइनस का कोई प्रभाव नहीं है। तो cos 90 की वैल्यू तो पता है 0 होती है, तो सभी में मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 43 के लिए? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 44 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू पूछा है, कॉस के टर्म में वैल्यू पूछा है। तो देखते हैं पहले लिखा क्या है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स को अगर उधर भेजें तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर एक्स। तो मतलब कहीं भी अगर हमें cos स्क्वायर एक्स दिखेगा तो sin x लिखेंगे। तो हमसे क्या पूछा है cos टू द पावर 8x, तो उसको क्या लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स की जगह sin x लिखना है, तो cos टू द पावर 8x की जगह क्या लिखेंगे sin टू द पावर 4x, है ना, तभी तो 8 हो जाएगा। फिर प्लस 2, अब लिखना है cos टू द पावर 6x, तो क्या हो जाएगा sin क्यूब x हो जाएगा, है कि नहीं, इसी से। फिर प्लस cos टू द पावर 4, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये हो गया, अब बस इसी को सॉल्व करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, प्लस ये साइन एक्स का स्क्वायर है मतलब बी स्क्वायर, बन रहा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a लिखना है, तो ए ये है बी ये है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स मतलब a प्लस बी की जगह साइन एक्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होती है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू तो 1 है, तो हमने 1 रखा, स्क्वायर किया तो भी 1 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है द वैल्यू ऑफ e टू द पावर log 10 tan 1 डिग्री प्लस log 10 tan 2 डिग्री, इसी तरह जाते हुए कहाँ तक tan 89 डिग्री तक गया है। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है और ऊपर log में दिख रहा है और log के साथ सभी प्लस में दिख रहे हैं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि यार log m प्लस log n को क्या लिखते हैं, लिखते हैं log m इंटू n, मतलब प्लस में है तो वो प्रोडक्ट में हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर सभी प्लस में दिख रहे हैं तो वो प्रोडक्ट में हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे e वैसे ही, और उसके सिर पर चल रहा है ये सब log 10 tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 89 डिग्री तक, मतलब सब प्रोडक्ट में हो जाएंगे। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। ये कैसे लिखा इस वाले से, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा e टू द पावर log
10। अब इसकी वैल्यू देखो हमने पिछले वीडियो में निकाला है, ये क्वेश्चन ही सॉल्व किया है पिछले वीडियो में, तो इसकी वैल्यू आई थी 1। कैसे आई थी? हमने बताया था कि ऐसे दो लोगों को पकड़िए जिनका एंगल सम 90 डिग्री हो, तो 1 डिग्री और 89 डिग्री 90 आएगा। तो मतलब कहने का है tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, इनका एंगल सम 90 है, तो मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब जब इसको चेंज करेंगे ये काट हो जाएगा तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाता है, ठीक है ना। इसी तरह tan 2 डिग्री tan 88 डिग्री वो भी मिलकर 1 हो जाएगा। तो सभी पेयर बन जाएंगे, 1 इंटू 1 इंटू चलता चला जाएगा, और बीच में बचेगा tan 45। तो बाई चांस उसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 चलता चला जाएगा तो भी 1 ही आ जाएगा, है ना। तो e टू द पावर log 1, तो log 1 की वैल्यू पता है 0 होती है, तो अब किसी के भी सिर पर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, सबको पता है। तो कहने का मतलब है क्या आंसर आया? 1। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है tan थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो हमें इसकी वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन नंबर 46, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा, इसकी वैल्यू पूछा है। अब ध्यान से देखो यार, हमारे पास इन्फॉर्मेशन tan थीटा का है कि यार tan थीटा दिखेगा तो b अपॉन ए रखेंगे, लेकिन हमें वैसा दिख नहीं रहा, तो हम कोशिश करेंगे कि tan थीटा में ये बदल जाए। तो ऐसा कोई फार्मूला cos 2 थीटा का जो tan थीटा के टर्म में हो, पता है क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का tan के टर्म में, प्लस b। अब sin 2 थीटा कोई फार्मूला tan के टर्म में होता है, क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो एलसीएम सेम आएगा, नीचे वाला सेम है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, a माइनस a tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा, ठीक है ना। एलसीएम भी ले लिया, सब कुछ हो गया एक साथ। जब नीचे वाला सेम होता है तो ऑलरेडी ऊपर वाला बस सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से a माइनस a tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू क्या थी? b अपॉन a, तो रखेंगे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2b tan थीटा की वैल्यू b अपॉन a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, वैल्यू रख दिया। अब इसी को सॉल्व करना, ये कैंसिल और ये ठीक है। a माइनस, ध्यान से देखो यहाँ क्या आया? b स्क्वायर अपॉन a, है ना, b स्क्वायर अपॉन a, और ये 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा? प्लस में b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। अब सिंपली कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं। अब इसको अभी एलसीएम ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब इसका भी ले लेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a इंटू, अब इसको ऊपर जब भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये डिब्बा सेम है तो कैंसिल, a से a कैंसिल, तो क्या आया? केवल a बचा। तो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है लेट √2 साइन अल्फा अपॉन √1 प्लस कॉस 2 अल्फा की वैल्यू 1/7 है और इसकी वैल्यू 1/10 है, और ये बताया कि अल्फा बीटा 0 और π/2 के बीच में है। कहने का मतलब अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। और tan अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू पूछा है। पहले दिया क्या है? ये दिया है, तो लिखा है √2 साइन अल्फा अपॉन √1 प्लस कॉस 2 अल्फा। तो हमें क्या करना है? कॉस 2 अल्फा का ऐसा फार्मूला ओपन करना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो क्या फार्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1/7 दिया है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 रूट में है तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। जब ये रूट से बाहर आएगा तो कॉस अल्फा बचेगा, और कॉस अल्फा साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा तो हो जाएगा tan अल्फा, इसकी वैल्यू 1/7। अब कहोगे आप कि यार कॉस स्क्वायर अल्फा रूट से बाहर निकाला तो मॉड क्यों नहीं लगाया? मॉड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अल्फा और बीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब आगे देते, दूसरा क्या दिया है? अब कहीं पर भी tan अल्फा लिखेगा तो ये यूज कर लेंगे। दूसरा लिखा है √1 माइनस कॉस 2 बीटा, तो इसका भी फार्मूला ऐसा ओपन करेंगे 1 कैंसिल हो जाए, तो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा, लेकिन ये वाला माइनस इसे प्लस कर दिया होगा अपॉन 2, ये टोटल रूट में है, इज इक्वल टू 1/√10।
तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, रूट से बाहर निकलेगा तो साइन बीटा इजक्वल टू 1/√10। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या है, tan अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं tan अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये फार्मूला है tan a प्लस बी वाला, तो ओपन कर लेते हैं, tan a प्लस tan b की जगह 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो यहाँ पे हमें tan अल्फा पता है, tan 2 बीटा नहीं पता है ना, यहाँ पर भी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं। tan 2 बीटा का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो अब इसी में हम लोग tan बीटा की वैल्यू रख देंगे तो tan 2 बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो tan बीटा भी नहीं पता है हमें, तो sin बीटा की हेल्प से tan बीटा पहले निकालेंगे, तो कैसे आएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये 1/√10 है ना, तो ये √10, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। तो बस, तो यहाँ से tan बीटा क्या आ जाएगा 1/3, तो बस इसी में रख लेंगे 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, तो 1/9, तो 2/3 इंटू 9 अपॉन 8, एलसीएम ले लेंगे तो यही होगा, ऊपर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो आ गया 3/4। ठीक है, अब इसी में हम लोग बस वैल्यू पुट कर देंगे, tan अल्फा की वैल्यू 1/7 प्लस tan 2 बीटा 3/4 निकाला है अपॉन 1 माइनस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट 1/7 इंटू 3/4, तो इसको एलसीएम लेंगे 28 और फिर 4 प्लस 21 इंटू, अब इसको उल्टा कर रहे हैं हम लोग, तो 28 ऊपर, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 28 में से 3 जाएगा 25, तो 28 कैंसिल, और ये भी तो ऐड करने पे 25 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई tan अल्फा प्लस 2 बीटा की 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है द इक्वेशन sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x प्लस sin 2x प्लस अल्फा इक्वल टू 0 इज सॉल्वेबल फॉर, तो कहने का मतलब हमें अल्फा की वैल्यू बताना, ये कब सॉल्यूशन देगा, अल्फा की वैल्यू क्या रही होगी तब। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, sin टू द पावर 4x लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसी तरह cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, 2ab चाहिए, तो प्लस 2a लिख दिया यहाँ से, अब यहाँ से b लिख देते हैं। ठीक है ना, ये हमने अपने से ऐड किया तो इसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपने से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर आगे लिखा है प्लस sin 2x प्लस अल्फा, तो हम लोग लिख लेते हैं sin 2x प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो हमें बाई 2 अपने से लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा क्यों लिखा, ताकि ये फार्मूला बन जाए sin 2x का। ठीक है, और ये वैसे ही चल रहा है, प्लस अल्फा इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/2 2 sin x cos x, तो ये हो गया हमारा sin 2x, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस sin 2x प्लस अल्फा इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 जा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस 2 sin 2x हो जाएगा ना, प्लस 2 इक्वल टू 0, ये जो एलसीएम 2 था इधर जाकर 0 हो गया। अब ध्यान से देखने में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, साइन स्क्वायर 2x साइन 2x है ना, साइन 2x के टर्म में। अब इसको उधर भेज देते हैं, तो साइन स्क्वायर 2x, इसको इधर भेजेंगे तो -2 साइन 2x, और फिर तो -2 अल्फा उधर हो जाएगा, 2 को भी भेजेंगे वो भी -2 हो जाएगा, तो -2 यदि कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 0।
ठीक है ना, इन दोनों को उधर भेजेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा। अब ये साफ अच्छा सा क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन 2x की वैल्यू क्या होगी, -b, याद है ना सबको फॉर्मूला। तो क्या होगा, b की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस √/b², तो 4 माइनस 4ac लिखना है अब, तो 4 2 जा 8, ये प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2a, तो 2 इंटू 1 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, और रूट से बाहर आएगा तो वो 2 बन जाएगा। जब 4 कॉमन लिया तो 1 बचा होगा, प्लस यहाँ 2 होगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 अल्फ़ा अपॉन नीचे 2 है। अब 2 कॉमन लेकर 2 से कैंसिल करा देंगे तो बचेगा 1 प्लस माइनस √3 प्लस 2 अल्फ़ा। तो ये वैल्यू आ गई साइन 2x की, है ना। और सभी लोगों को पता है कि साइन 2x जो होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक, ठीक है ना। तो साइन 2x की वैल्यू ये है, रख लेते हैं, 1 प्लस माइनस √3 प्लस 2 अल्फ़ा। अब क्या करना है, ये 1 को सब्ट्रैक्ट करा देंगे इधर, तो प्लस माइनस √3 प्लस 2 अल्फ़ा, 1 इधर आएगा तो 0 और इधर आएगा तो -2। अब रूट दिख रहा है, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 0 ही रहेगा। तो हम लोग करेंगे 4 इधर लिखेंगे, 0 इधर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इधर होती है, मैक्सिमम वैल्यू इधर होती है। अगर 4 इधर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर किया था तो रूट खत्म। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इधर भेज देंगे, 4 - 3 1, और इधर -3 हो जाएगा। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2, और ये -3/2। तो हम लोग ऑप्शन मैच करा लेते हैं, कौन सा ऑप्शन से जो -3/2 और 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x² - 2 √5x + 1 = 0 आर। मतलब इस इक्वेशन का हमें रूट्स बताना है। तो कैसे होगा, तो यही इक्वेशन है। तो रूट्स बताने के लिए यहाँ से क्या करेंगे यार, श्रीधराचार्य फिर से लगा सकते हैं फार्मूला क्वाड्रेटिक वाला। तो क्या था, -b की वैल्यू क्या है, माइनस में ऑलरेडी है तो वो प्लस हो जाएगा, तो -b प्लस माइनस √/b²। तो 4 5 जा 20, b² माइनस 4ac, 4 4 जा 16 अपॉन 2a, तो 2 4 जा 8। तो x की वैल्यू 2 √5 प्लस माइनस 20 में से 60 जाएगा 4, तो रूट से बाहर आएगा 2 अपॉन 8। तो x की वैल्यू 2 कॉमन ले लेंगे, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा √5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। ठीक है, अगर हम एक बार पॉजिटिव ले लें तो x की वैल्यू क्या आ गई, √5 प्लस 1/4, और एक बार अगर निगेटिव ले लें तो x की वैल्यू √5 माइनस 1/4। तो हमें यही रूट्स निकालने थे, लेकिन ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। साइन 18 कॉस 36 कॉस 18 कुछ ऐसा दिया है। तो जिसे याद होगा वैल्यू कि ये किसकी वैल्यू है वो कर ले जाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है ये साइन 18 की वैल्यू है, √5 माइनस 1/4। ये हमने पिछले वीडियो में कराया है, PDF प्रोवाइड की है, तो उसमें ये हमने इंपॉर्टेंट नोट में लिखा था। और इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, ये कॉस 36 की वैल्यू है, याद होनी चाहिए सभी को, ठीक है ना। तो दो रूट आ गए, साइन 18 और कॉस 36। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, साइन 18 और कॉस 36 डिग्री। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस वीडियो का, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी का भी ये लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, कह रहा है हैज ए सोल्यूशन। इस इक्वेशन के पास सोल्यूशन है, तो इंटीग्रल वैल्यू के की क्या कितनी रही होगी, के की वैल्यू क्या क्या रही होगी ये हमें बताना है, ठीक है ना। इंटीग्रल वैल्यूज कितने रहे होंगे, तो क्या लिखा है पहले, यहाँ लिखा है 7 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये वाला फॉर्म हमने देखा हुआ है कि a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, ऐसा पढ़ा है ना। तो इसकी क्या होता था रेंज, तो वही लिखते हैं पहले, 7 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा। तो इसका रेंज क्या था, इसका रेंज था, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी इसकी, √a² प्लस b², मतलब 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और मिनिमम वैल्यू क्या थी, माइनस वही a² प्लस b², ठीक है ना।
तो इसी को अब सॉल्व करना। 7 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 2k + 1। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k के टर्म में चाहिए होगा इक्वेशन ना, तो ये k के टर्म में हमने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √74 और यहाँ पे -√74। याद रखना हमें k की वैल्यू कैसी चाहिए, इंटीग्रल होनी चाहिए, मतलब पॉइंट वाला नहीं लेना है, फ्रैक्शन वाला नहीं लेना है, ठीक है ना। अब आप बताओ √74 की वैल्यू क्या आएगी, अगर 64 रहता तो 8 बोल देते, 81 रहता तो 9 बोल देते, लेकिन ये इन्हीं दोनों के बीच में है, तो इसका आएगा 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। तो हम लोग केवल 8 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है इंटीग्रल वैल्यू, पॉइंट वाला नहीं ले सकते। तो यहाँ पर रीजन बताना होगा फॉर इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k, इसीलिए अब डायरेक्ट देखोगे यार √74 को 8 कैसे लिख दिया, ये रीजन बताना जरूरी है, ठीक है ना। तो 2k + 1 यहाँ पे -8, ये हमने 8 इसलिए लिखा था क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा, 2k 1 सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा, ठीक है। अब तो k की वैल्यू क्या होगी, 2 से डिवाइड करेंगे 7/2 आएगा, तो 7/2 मतलब 3.5। अब फिर पॉइंट वाला नहीं लिखेंगे, बस केवल 3 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। और 2 का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो आएगा -4.5, फिर पॉइंट वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए। तो k की वैल्यू क्या आ गई, -4 से 3 के बीच में, और -4 और 3 को लेना है क्योंकि इक्वलिटी है, तो मतलब -4 यहाँ और 3 यहाँ, तो कितने लोग रहे होंगे इसमें, -3 -2 -1 0 1 2, कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो k की कितनी वैल्यूज, 8 होंगी इंटीग्रल वैल्यूज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज एंड आइडेंटिटी पर कर लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।